भारतीय फौज की वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग, राजा फारूक हैदर महफूज रहे। कहते हैं मेरे पास कोई गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं, सिविल हेलीकॉप्टर था। सिविलियन एयरक्राफ्ट 0 लाइन तक जा सकता है, मगर भारत पर जंगी जुनून सवार है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मिशाल मलिक का भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जनरल असम्बली में डट कर कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर कश्मीरी खुश। पाकिस्तान ने आलमी स्टेज पर कश्मीरियों का खैर खा और मोहसिन होने का हक अदा किया। हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी की जानिब से दादे तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आज से 3 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे। मोदी सरकार का कश्मीर में खूनी खेल खेलने का एक और मंसूबा बेनकाब। फौज नए मिलिट्री कैंप बनाने लगी। जिला कुलगाम में मिलिट्री कैंपस के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय एहलकारों का मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद, मुतअद्दिद जख्मी। तहरीक इंसाफ के MPA नदीम बारा सुप्रीम कोर्ट में रो दिए। बाहर बदमाशी करते हैं, अंदर आकर रोना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस बरहम, कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम के खिलाफ केस में नामजद मुलजिम MNA करामत खोकर और MPA नदीम बारा पेश। मंशा बम की सिफारिश से मुतालिक झूठ बोलने पर करामत खोकर को नोटिस जारी। करामत खोकर और नदीम बारा आज इस्लामाबाद तलब, अपना इस्तीफा साथ लेकर आना वरना मैं आपकी जगह इस्तीफा लिख दूंगा, चीफ जस्टिस का हुक्म। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की जायदाद की नीलामी के लिए नैब इन एक्शन। अदालती हुक्म पर जायदाद की फहरिस्त तैयार कर ली, आज एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द की पाकिस्तान में मुलाकातें। वजीर तेलो तवानाई अहमद हामिद गामदी की क़यादत में वफ्द वजीर खजाना असद उमर और वजारत तवानाई और प्लानिंग कमीशन के हुकाम से मिला। दोनों ममालिक में अहम मुआहदों का इम्कान। सऊदी वफ्द 4 रोज़ा दौरे में गवादर भी जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही हर सूरत लेंगे, ऑपोजिशन का मुतालबा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। PAC चेयरमैन को ओहदा न मिलने की सूरत में दीगर कायमा कमेटियों के बाइकआउट से मुतल्लिक फैसला मुतवक्के। खातून अव्वल की बेटी को कोई सरकारी पोजीशन देने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद और झूठ का पलंदा हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का बयान। कहा उनकी बेटी को बिलावजह हुकूमती मामलात से नफी करके झूठी खबरें वायरल की जा रही हैं। नून लीग का सोशल मीडिया ग्रुप नए गुल खिलाने के लिए मुतहरिक हो चुका है। मैं सब खास तौर पे अपने ट्रेजरी साइड के मेंबर्स की तरफ से खुद माफी मांगता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान में जालों के मुतराज़िद तकारीर पर मुआफ़ी मांग ली। कहा सिंध ने हमें अपनाया, हम सिंधी हुए, आप भी सिंध को अपनाओ। बदकिस्मती से हमने ये समझ लिया है कि जितनी बुराइयां करोगे उतने नंबर बढ़ेंगे। ऐवान के ठंडे ठार माहौल में स्पीकर आगा सिराज रानी और नुसरत सेहर अब्बासी में गर्मा गर्मी हो गई। आइंदा सर कंबल लेकर आएंगे इस असेंबली में। अगर ये हालात रहे ना, बाहर लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप you are going out of your cut motion now you are blaming the assembly। बिजली की बात है तो मैं you बात have most comfortable seat over there and you are blaming the assembly on a cut motion। please don't do this। no। सानिया बाराभाई की असर नौ तहकीकात शुरू। JIT ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की तफ्तीशी रिपोर्ट भी मांग ली। JIT का सरबराह कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख को बनाया गया है।
कराची के फालूदे वाले के अकाउंट में 2 अरब रुपए कैसे आए? मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के लिए कायम JIT और FIA अलग अलग तफ्तीश करेगी। झूठे अकाउंट खोलने पर बैंक अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुकदमे में जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल होंगी। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख के हुक्म पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। गिरोह पकड़ा गया। नेटवर्क में दर्जनों खवातीन शामिल, सरबराह भी खातून निकली। जेर हिरासत मुलजिम का वीडियो बयान 92 न्यूज ने हासिल कर लिया। माल किसका बेच रहा था? डीलर का क्या नाम है? मेरा नाम है इसका, ये जो मनशियात फरोश है। मनशियात फरोश कहाँ रहता है? दारदूम पहाड़ी में। कितना अर्सा माल बेचो उसका? 3-4-5 महीने। इंडोनेशिया में ज़लज़ले और सुनामी के बाद जिधर नजर जाए तबाही ही तबाही नजर आए। हलाकतें 832 हो गईं, 500 से ज्यादा जख्मी। इंडोनेशियन सदर का मुतासर इलाके का दौरा, इमदादी काम का जायजा लिया। भारत में जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में धाक बैठाने वाली कौमी टीम की वापसी। जूनियर टीम ने अंडर 19, अंडर 17 और अंडर 15 टाइटल जीते। चमकती धमकती हैवी बाइक्स ऐसी कि नजर न हटे। कराची के निजी मॉल में हैवी बाइक्स ने धाक बिठा दी। शौकीन देखने के लिए खिंचे चले आए, खूब सेल्फियां भी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें UK से भी। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय फौज दहशतगर्दी से बाज न आई। वजीर आजम आजाद कश्मीर के सिविल सफेद हेलीकॉप्टर को फौजी हेलीकॉप्टर करार देकर फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद हेलीकॉप्टर बाहिफाजत उतार लिया गया। भारतीय फौज ने तरोड़ी गांव के करीब फायरिंग की। फारूक हैदर हवेली कहूटा में अजीज की वफात पर ताज़ियत के लिए गए थे। वजीर आजम राजा फारूक हैदर कहते हैं हेलीकॉप्टर अपनी हुदूद में था, भारत बहाना बनाकर मामले को कोई और रंग देना चाहता है। इंडियन फौज और भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर को पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर करार दे दिया। भारतीय मीडिया को भी बेसरोपा प्रोपेगेंडे पर मुंह की खाना पड़ी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर गांव तरोड़ी में कंट्रोल लाइन के इंतहाई करीब सफर कर रहे थे कि पायलट तयशुदा हद से मामूली आगे चला गया। बौखलाए इंडियन फौज और मीडिया ने हर्षा सराय करते हुए इसे पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर बना दिया। ताहम वजीर आजम आजाद कश्मीर फारूक हैदर का कहना है कि हम खित्ते में कोई जंगी जुनून नहीं चाहते। हेलीकॉप्टर अपनी रियासत की हदूद में था। हम जब गुजरे तो हम LOC के 2 साल से गुजरे। सिविल एयरक्राफ्ट का ये होता है कि ये 0 लाइन तक भी जाता। होता ये है कि जब कोई फौज की मूवमेंट हेलीकॉप्टर जाता, हम या वो एक तो उनको पता होता है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, वो जब वो इतने करीब से जाए या जाना हो तो वो एक दूसरे को इतला करते हैं। तो ये सिविल एयरक्राफ्ट था, एक जेट जो हमने हायर किया। हेलीकॉप्टर पर भारतीय पोस्ट से फायरिंग की गई, ताहम हेलीकॉप्टर बाहिफाजत हवेली उतार गया। जराए का कहना है कि कंट्रोल लाइन के नजदीक किसी फौजी हेलीकॉप्टर की परवाज पर 2 तरफा अफवाज पेश की इत्तला देती हैं।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं कि भारत मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिकल 35A के खात्मे का किया जा रहा है और भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है जो नामंजूर है। हमारे लिए सीज फायर लाइन की कोई अहमियत नहीं। वो दिन आएगा जब हम इस खूनी लकीर को रौंद देंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए दुश्मन भारत के ओछे हथकंडे, पहले भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां और अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर बुज़दिलाना हमला। जमहूरियत के अलमबरदार झूठे भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार फारूक हैदर खान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। हमारे लिए सीज फायर लाइन की कोई अहमियत नहीं। वो दिन आएगा कि हम इस खूनी लकीर को रौंद देंगे। सीज फायर लाइन ये हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह करे वो दिन आए जब हम सब मिलकर जो है ना इस मनहूस लकीर को रौंदे और अपने भाइयों को आज़ाद करवा सके जो आज आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं है बरसगीर की तारीख में, इर्द गिर्द कोई मिसाल नहीं है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है। जंग भारत की स्टेट पॉलिसी है। जिस तरह का पॉलिटिकल वॉर स्टंट हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है, ये एक बहुत बड़े इसके लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट हो सकते हैं, अगली जनरेशन तक जा सकते हैं और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है अगर खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़े। मिशाल मलिक का मजीद कहना था कि पाकिस्तान बात करना चाहता था लेकिन भारत ने बातचीत का रास्ता बंद किया। भारतीय आर्मी चीफ अमन को तबाह करना चाहते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पर हमला है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। भारत मकबूजा कश्मीर में क्या किरदार अदा कर रहा है और खित्ते के अमन के लिए ये किरदार कितना ख़तरनाक है, शाह महमूद कुरैशी ने एक एक पहलू दुनिया के सामने रख दिया। इस पर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कश्मीरियों के हक में भरपूर आवाज़ बुलंद की और भारत की रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करके रख दिया। दहशतगर्दी की आड़ में भारत कश्मीर में मुनज़्ज़म कत्ल गारत गरी का सिलसिला जारी न रख सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी के हवाले से रिपोर्ट के बारे में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स भारत की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक़ की राहदही न दिया जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया तो कश्मीरी रहनुमाओं ने भी इत्मीनान का इजहार किया। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के उमंगों की तर्जुमानी की और आलमी फोरम पर कश्मीरियों का खैर खा और मोहसिन होने का हक अदा कर दिया। अली गिलानी ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल के मुतालबे को सराहते हैं और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जनरल असम्बली में तकरीर हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ नारेबाजी करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। इस मौके पर कश्मीरियों और सिख कम्युनिटी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के खिलाफ भी खूब नारे लगाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से खूनी खेल खेलने का सिलसिला जारी है। ज़िला कुलगाम में नए मिलिट्री कैंप के खिलाफ सैकड़ों कश्मीरियों का एहतजाज काबिज फौज का मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद भी देखने में आया, जिससे दर्जनों जख्मी भी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने वादी की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत थम न सकी। घर घर तलाशी के दौरान निहत्थे नौजवानों को शहीद किया जाता है। एहतजाज के लिए कश्मीरी सड़कों पर आए तो गोलियां बरसा दी जाती हैं। जिला कलगाम में भारत अपना नया बेस कैंप बना रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाते सैकड़ों कश्मीरी बाहर निकल आए, जिस पर काबिज फौज आपे से बाहर हो गई। निहत्थे मुजाहिरीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। गोलियां, पैलेट्स और आंसू गैस के शेल लगने से दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गटरेस ने मकबूजा वादी की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने खित्ते में अमन के लिए इस मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया। राजौरी में नफ्सियाती मसाइल के शिकार एक और अहलकार ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया, जिसके बाद जनवरी 2007 से अब तक खुदकुशी करने वाले अहलकारों की तादाद 411 हो गई है। मर्दान के रिहायशी खजर हयात और खान बाबा ने भी भारत को चैलेंज किया है। भारतीय आर्मी चीफ की धमकियों का जवाब खान बाबा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में खान बाबा भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। कहा, भारतीय आर्मी चीफ को बंदूक से नहीं सिर्फ थप्पड़ से सबक सिखाएंगे। मजीद क्या कहा, देखिए। मेरा ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए है। तुम हमेशा पाकिस्तान को चैलेंज सिर्फ करते आ रहे हो। मैंने तुम्हारे ग्रेट काली को चैलेंज किया है, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया। अभी भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। ये एक हाथ तुम सबके लिए काफी है। तुम ये पठान का हाथ है, पठान का। आर्मी चीफ अगर ये मुंह पे पड़ गए ना, सीधा ऊपर जाओगे। तैयार हो जाओ, तैयार। हम तो कब से तैयार बैठे। तुमने अगर जरा सी भी हरकत की ना, इंडिया में इस तरह तबाही करेंगे ना कि पूरी दुनिया याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर भारतीय अफवाज की जानिब से फायरिंग। ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमाओं ने भी शदीद मजम्मत की। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जफर कुरैशी और राजा निजाबत हुसैन ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की हेलीकॉप्टर पर फायरिंग इस बात का सबूत है कि हमारी वहाँ न सिर्फ आम आवाम मुतासर हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी मुतासर है। तो बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि भारत की ये शरअंगेज़ियाँ बंद करवाने के लिए उनकी तरफ से भी इस मसले को न सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाना चाहिए। Of Kashmir would condemn the ongoing killing on the line of control, as well as the incident that took place today, where a firing was the helicopter of Mr. Farooq Haider, the Prime Minister of Azad Kashmir's helicopter was shot. We strongly condemn such actions, killing of those innocent people. वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान पर भारतीय फौज की फायरिंग। कश्मीरी कम्युनिटी का कहना था कि हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों ने क्या कहा, आइए देखिए। राजा फारूक हैदर साहब के हेलीकॉप्टर पर इंडियन एयर फोर्सेस ने या फोर्सेस ने जो हमला किया है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हिंदुस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग हुई है, हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान का जारियाना और ये बुखलाहट का नतीजा है कि वो आए रोज़ सीज़ फायर लाइन पर भी जो है वो निहत्थे कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है और उन पर गोलाबारी कर रहा है। हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जो हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे, फारूक हैदर साहब, उन पे जो उन्होंने हमला किया है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज जो वाक़या हुआ है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हेलीकॉप्टर पर उन्होंने फायरिंग की इंडियन आर्मी ने, मैं उसकी पुरजोर मज़ामत करता हूँ। हम आज जो वहाँ सीज़फायर लाइन के साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग की गई, हम उस वाक़े की भरपूर मज़ामत करते हैं और साथ ही साथ मैं इसकी भरपूर मज़ामत करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो कहा है कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, मैं समझता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ उन्होंने रसीद किया है। रोल पे जो आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के हेलीकॉप्टर पे जो फायरिंग हुई है, हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राजनीति न्यूज़ यूके।
बरतानवी शहर ब्रसल में नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बरक़ात की नुमाइश का एहतमाम हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद बाबरकत अशिया की ज़ियारत करके अपने जज्बा ईमानी को जला बख्शते रहे। इसी पर देखिए तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। या नबी या नबी या नबी या नबी। ब्रस्टल में दावत इस्लामी ब्रस्टल और मिलाद मुस्तफ़ा लंदन की जानिब से अजीमुशान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत से तबर्रुकात की ज़ियारत करवाई गई। Alhamdulillah, after viewing the ziyarat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Chadr Mubarak, that feeling that I get, I don't get that feeling spiritually, but I get that feeling physically in my heart, and Alhamdulillah is just something that I can't describe to you in words. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और दीगर जो बरक़ात देखे गए हैं, इनसे ऐसे मालूम हो रहा था, महसूस हो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि आज ब्रिस्टल की सरजमीन पर पहली मरतबा आका अलैहिस्सलाम के बहुत से ऐसे तबरुकात तशरीफ़ लाए कि जिनके बारे में हर कान ने सुना हुआ था और हर आँख उसकी ज़ियारत को तरसती थी। जिस जगह ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तबरुकात मौजूद हैं, अल्लाह दी रहमत उस जगह ते नाज़िल होने लगी है, और जिस जगह ते अल्लाह दी रहमत नाज़िल होंदी है उत्थे दिल नरम हो जाते हैं। तबरुकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, इस्तेमाल शुदा प्याला, कब्र अनवर की मट्टी और इत्र शामिल हैं, जबकि सल्तनत उस्मानिया के दौर का गिलाफ़े काबा, सिक्के और कई 100 साल पुराना हाथ से लिखा कुरान मजीद भी ज़ियारत के लिए रखा गया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद तबरुकात मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए यहाँ मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, ब्रस्टल। शाह महमूद का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कश्मीरियों के जज्बात की तर्जुमानी थी। ब्रिटिश कश्मीरी रहनुमाओं मोहम्मद गालिब, फ़हीम कयानी और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम नबी फ़ाई का रद्द अमल सामने आ गया। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा मोहतरम कुरैशी साहब ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जो तकरीर की या जो बयान दिया, वो कश्मीरी अवाम के हकीकी जज्बात, उनके एहसासात, उनके ख़यालात और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, एक हकीकी तर्जुमानी है। पाकिस्तान को चाहिए अपने इस मौके पर डटा रहे और दुनिया के सामने डट कर ये मसला पेश करे और हिंदुस्तान को इस बात पर मजबूर करे कि वो इस मसले के तस्फी के लिए कोई राह हमवार करे, ताकि लोगों में आए दिन जो खून खराबा हो रहा है इसको रोका जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो कश्मीर पर मौक़िफ़ अपनाया है, उसको पूरी कश्मीरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। अब पाकिस्तान को मौक़िफ़ से बढ़कर इस पर अमली इक़दाम करने होंगे और बायलैटरलिज़म से निकलना होगा और दुनिया को बताना होगा कि कश्मीर दो मुल्कों के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा नहीं है, बल्कि 2 करोड़ इंसानों की हक़ उदरादियत के लिए का मसला है। हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो मसला कश्मीर के बड़ा अहम फरीक है, उसे साल भर जो है इस मसला कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में जाकर हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया को तवज्जो दिलानी चाहिए। अब आपको बताएं कि लीड्स में शहर की तामीर और तरक्की में मुसलमान बिलखुसूस ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डालने के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। शुरका का कहना है कि जदीद तरीन तालीम से ही इस्लामोफोबिया पर काबू पाया जा सकता है। तफसीलात नदीम राठौर की इस रिपोर्ट में। मुसलमानों का हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम मेन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामिक सेंटर स्पॉन्सर प्लस लीड्स में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। मुकर्ररीन ने माशरे में मौजूद नाहमवारियों के बावजूद तालीम, इखलाक और कामयाबी के औसाफ के साथ मुस्लिम इक़्तिदार और हक़ानियत को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि बेबुनियाद कहानियाँ गढ़कर इस्लाम का चेहरा मस्क करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत इस अमर की है कि उम्मत मुस्लिमा मनफी प्रोपेगेंडा का मस्बत और तामीरी जज्बे अमल के जरिए जवाब दे। And community chaplain, and I'm also doing a lot of work around heritage. I'm a member of Leeds Mend, which works to bring people together to fight Islamophobia through projects around our history, bringing young people together and training men and women to be better engaged in activism. Appreciating Muslim contribution and women contribution, and the idea behind the event was
female contribution and women empowerment. So what we've done in today's event is celebrated the contributions that women have made in the past, that are making today, and that they will make in the future. So we're trying to inspire the youngsters and the next generation. It's just a difficult place and a difficult time to be a Muslim woman, but we're doing so many wonderful things as a community, and we've just been hearing how it's time to stop letting other people tell us what and who we are and what our stories are, and actually start telling our own stories. And it's a fantastic example of it today. Some really inspirational speakers. Today's Muslim Women of Leeds event has been absolutely amazing. To hear these incredible women share their stories of the inspiring work that they do, but in such self-effacing and humble ways. ये तकरीब उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जारी मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब देने की एक खूबसूरत कड़ी थी, जिसमें मुतवाज़िन और तमीरी फिक्र अम्र रखने वाले नमाया मुस्लिम खवातीन और हज़रात शरीक हुए। नदीम राठौड़, नुमाइंदा 92 न्यूज़, लीड्स। ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 205 साला तारीख में पहली बार पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शख्स चैम्बर का सदर मुंतखब। सदर साकिब भट्टी का इंतखाब ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इजलास में हुआ है, जिसमें मेंबरान ने भरपूर शिरकत की है। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी। ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सालाना इजलास मुकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें पहली बार कोई मुस्लिम ब्रिटिश पाकिस्तानी चैम्बर का सदर मुंतखब हुआ। सदर मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन साकिब भट्टी के वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब सदर साकिब भट्टी ने कहा कि इंशाअल्लाह वो भरपूर कोशिश करेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बेहतर काम कर सकें। 205 सालों में पहली दफा पाकिस्तानी और मेरा काम ये होगा कि ब्रेक्सिट जैसे हो रहा है, हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा ट्रेडिंग करें, साउथ एशिया के साथ ज्यादा ट्रेडिंग करें और वो लिंक्स बिल्ड करें। बर्मिंघम में बहुत सारी हमारी पाकिस्तान। इजलास में दीगर अहदेदारान में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रसल जीन्स, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हेलन बेट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल फॉल्कनर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साकिब भट्टी पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो 205 सालों के बाद ग्रेटर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए हैं। We're really excited to have Saqib as I think the youngest president in the Chamber's 205-year history. And as I say, he's someone who always makes a big impact whatever he does, and we're really looking forward to him taking on the presidency role here and helping to drive the Chamber of Commerce and the economy. For the first time we have the youngest Muslim president of the Greater Birmingham Chamber of Commerce in Saqib Bhatti, who used to be the president of the Asian Business Chamber of Commerce, and I'm absolutely delighted for him, the Chamber and for the Birmingham region. This is a truly historic moment. इस मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास में शरीक अराकीन ने नौजवान पाकिस्तानी बिजनेसमैन साकिब भट्टी को मुबारकबाद भी दी। और अब आपको बताते हैं कि बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ताहयात रुकने लॉर्ड्स नज़ीर अहमद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस लंदन पहुंच गए हैं। लॉर्ड नज़ीर कहते हैं भारत पर जब भी अंदरूनी दबाव बढ़ता है तो वह पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने शुरू कर देता है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान। पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंचने पर लॉर्ड नजीर अहमद ने भारत को अड़े हाथों लिया। मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि भारत में जब भी इलेक्शन करीब होते हैं सियासी बयानबाजी में पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। लॉर्ड नजीर अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला हुकाम से मुलाकातें हुई। इमरान खान ही वो लीडर हैं जो पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लेकर आएंगे। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राजनीति न्यूज़ यूके। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना है कि जो लोग ब्रेक्जिट की मुखालिफत करते हैं वो असल में मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। चेकर से अच्छा कोई मुतबादिल प्लान नहीं हो सकता। थेरेसा मे का कहना था कि बतौर वज़ीर आज़म उन्हें ब्रेक्जिट के हवाले से अभी लंबा सफ़र तय करना है। ना सिर्फ ब्रेक्जिट बल्कि दाखिली उमूर को भी देखना होगा। थेरेसा मे का कहना था कि वो गैर मुल्कियों की जानिब से बरतानिया में घरों की खरीदारी पर ज़्यादा टैक्स आयद करने लगी हैं। कंजरवेटिव पार्टी के अरकान के ज़ेर इस्तेमाल ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन में बड़ी खराबी। बोरिस जॉनसन समेत मुतअद्दिद अहम अरकान का ज़ाती डेटा आवाम के हाथों में पहुंच गया। टूरी पार्टी की शदीद खिफ़त का सामना। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के अराकीन बैठे बिठाए नई मुसीबत में मुब्तला। पार्टी अराकीन के ज़ेरे इस्तेमाल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस कॉल फोन एप्लीकेशन में खराबी से टोरी रहनुमाओं का अहम जाती डेटा और ईमेल एड्रेस लीक हो गए। मुतासरीन में साबिक वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन समेत कई मौजूदा वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट भी शामिल हैं। डेटा लीक होने की वजह से एक बार लॉग इन करने के बाद कोई भी शख्स इन अहम शख्सियात की जाती जिंदगी तक रसाई हासिल कर सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन की तस्वीरें लीक होने के बाद उनमें कुछ नुमाया तब्दीलियां कर दी गयी, जिसमें उनकी तस्वीरों को गैर अखलाकी तरीके से पेश किया गया है। वजीर माहौलियात माइकल गोफ की तस्वीरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। डेटा हैक होने के बाद टोरी पार्टी को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डेटा लीकेज पर वज़रा ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। इंग्लैंड की काउंटी वोस्टरशायर में मुकामी जेल के अंदर फसादात फूट पड़े। पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन फसादात पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। इस जेल में 500 के करीब कैदी मौजूद हैं और पुलिस के मुताबिक इन फसादात की रोकथाम के लिए पुलिस की स्पेशल नफरी भी तलब कर ली गई है। लंदन में चाकूजनी का एक और वाक़या पेश आ गया। हमलावर ने ज़ेरे ज़मीन ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर तकरार के दौरान छुरे से हमला किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो ट्रेन में मौजूद थे जब 2 नौजवानों में बहस व तकरार जारी थी। उनका कहना था चंद लम्हों बाद एक शख्स के मुंह से खून बहने लगा, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके चेहरे को छुरे के वार से जख्मी किया गया है। ताहम पुलिस ने प्लेटफॉर्म को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। बरतानवी काउंटी कैंट में 2 उम्र रसीदा खवातीन को छुरे के वार से हलाक करने वाले शख्स को ज़ेरे हिरासत ले लिया गया। 28 साला मुजरिम को कल मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ कैंट के गांव में पेश आया, जहां 50 साला और 70 साला खातून समेत एक उधेर उम्र बुजुर्ग को चाकू के वार से मारने की कोशिश की गई। मकामी अफराद ने वाक़े के बाद तीनों ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जहाँ ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए दोनों खातीन हलाक हो गईं, जबकि 70 साला बुजुर्ग की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बरतानिया के 2 F-35 फाइटर्स कैरिबियर एयरक्राफ्ट्स का पहली बार रॉयल नेवी के नए एयरक्राफ्ट कैरियर HMS एलिज़ाबेथ पर शानदार लैंडिंग का मुजाहरा। वज़ीर दिफा ने इस लैंडिंग को बरतानवी अफवाज की सलाहियत में इजाफे की जानिब अहम संग मील करार दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया के F-35 तैयारों ने क्वीन एलिज़ाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग का जबरदस्त मुजाहरा किया। लैंडिंग 1 हफ्ता कबल मशरकी कोस्ट पर की गई थी, जहां अवाम को मदऊ नहीं किया गया था। कामयाब लैंडिंग को बरतानवी दिफाई सलाहियत में बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है। वजीर दिफा विलियम गविंसन ने इसको एक यादगार लम्हा करार दिया। उनका कहना था बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी वॉरशिप जदीद तरीन तैयारों के साथ अफवाज का हिस्सा बनने को तैयार है। ये हमारी दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला करने की सलाहियत का सबूत है और ये बरतानिया की अमन की ख्वाहिश और जंग की नापसंदीदगी के इरादे को भी जाहिर करती है। मलाइशिया की दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील मलाइशिया से हमारे नुमाइंदे जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलाइशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मुंतज़िम आला गुलाम अली सोलंगी ने दुरूद पाक की बरकत और अफादियत पर रोशनी डाली। शुरका ने कहा कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान दुनिया में कहीं भी हों, वो सब आपस में भाई हैं। हम पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानिंद हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। इस बाबरकत महफिल के आखिर में वतन अजीज पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खास तौर पर दुआ कराई गई। महफिल के आखिर में तमाम हाजरीन को लंगर भी पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, मलाइशिया।
और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए राजनीति न्यूज यूके। किसी बदमाश को शहर में नहीं रहने देंगे, चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई ने कब से बदमाशी शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के एमएनए करामत खोखर को अदालत में झूठ बोलने पर नोटिस जारी किया। करामत खोखर और नदीम बारा को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बड़े कब्जा ग्रुप के खिलाफ अदालत उज़्मा का बड़ी कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान हुक्म दिया कि कब्जा ग्रुप के सरबराह मंशा बॉम्ब को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। किसी बदमाश को शहर में रहने नहीं दिया जाएगा। लाहौर में कब्जा ग्रुप मंशा बॉम्ब के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अदालत को बताया जाए ये मंशा बॉम्ब कौन है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई गई। जिस पर एसपी मुआज ने अदालत को आगाह किया कि मंशा बॉम्ब जौहर टाउन लाहौर के इलाके का एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है जो अपने बेटों के हमरा लोगों के प्लॉट्स पर कब्जे करता है और इसके खिलाफ 70 मुकदमात दर्ज हैं। जब अदालत के हुक्म पर कार्रवाई की गई तो सिफारिश के लिए फोन आने शुरू हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हो गए, सख्त रिमार्क्स दिए और एसपी से सिफारिश के लिए फोन कराने वालों के नाम पूछे। तो एसपी ने पीटीआई के एमएनए करामत खोखर का नाम लिया तो अदालत ने करामत खोखर को तलब कर लिया और वो अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि तहरीके इंसाफ ने कब से बदमाशी शुरू कर दी, क्या लोगों ने बदमाशी के लिए वोट दिए, क्या नया पाकिस्तान बदमाशों की पैरवी करके बनाने चले हैं। जिस पर रुकने कौमी असम्बली ने बताया वो मंशा बॉम्ब को नहीं जानते, एसपी को नहीं डीआईजी को फोन किया था। दूसरी तरफ पीटीआई के एमपीए नदीम अब्बास बारा ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो कुछ कहना चाहते हैं, अगर वो गलत कहें तो अपनी रुकनीत से मुस्ताफी हो जाएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस की सरजरिश पर नदीम अब्बास बारा अदालत में रोना शुरू हो गए। ताहम चीफ जस्टिस ने डीआईजी ऑपरेशंस को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के एमएनए करामत खोखर को अदालत में झूठ बोलने पर नोटिस जारी करते हुए करामत खोखर और एमपीए नदीम बारा को इस्लामाबाद तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कुछ और अहम मुकदमात की भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिनरल वाटर फरोख्त करने वाली कंपनी से 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि हमीद लतीफ़ अस्पताल इंतजामिया से कानून के मुताबिक मामला तय करके डीजीएलडीए को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। जबकि चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सानेहाय मॉडल टाउन से मुतालिक ज़ेरे समाअत मुकदमात का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। लाहौर से शकील सईद की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इतवार के रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अहम मुकदमात की समाअत की। मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ अजहुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि अदालती हुक्म को पसे पुश डाल दिया जाए, क्यों ना रिकॉर्ड और लेबोरेटरी रिपोर्ट आने तक प्लांट्स बंद करके मिनरल वाटर की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निजी कंपनी को गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड और पानी के नमूनों की लेबोरेटरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। हमीद लतीफ़ अस्पताल की गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ मुकदमे की समाअत में डीजीएलडीए ने रिपोर्ट पेश की कि अस्पताल इंतजामिया ने तामीराती कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी की है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर मसमार कर दिया जाए। अदालत ने डीजीएलडीए को 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत उस्मा ने डीजीएलडीए को ताहुक्म सानी आइंदा लाहौर में इमारतों की कमर्शलाइजेशन से भी रोक दिया। सर्विसेज अस्पताल में गैर फाल लिफ्ट से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने FIA को 3 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि एक साइला की दरखास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को सानेहा मॉडल टाउन केस की मुकम्मल तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को फराहम करने का हुक्म भी दिया है। कैमरामैन दानिश अली और साथी रिपोर्टर उस्मान भट्ट के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। इंडोनेशिया एक बार फिर कुदरती आफत की जद में जोरदार जलजले के बाद समंदर की तूफानी लहरों ने इलाके का नक्शा ही बदल दिया। 832 अफराद हलाक जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हो गए। सदर का भी मुतासरा इलाकों का दौरा। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में।
इंडोनेशिया में त्योहार की खुशियाँ मौत के गम में बदल गयी। पहले जमीन लर्जी और फिर समंदर की बुलंदो बाला लहरों ने हर शय को मलिया मेट कर डाला। मकान, गाड़ियाँ, दरख्त सब पानी में बह गए। 3.5 लाख की आबादी वाला खूबसूरत शहर पालो खंडरों का मंजर पेश कर रहा है। गलियों और सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। जख्मियों को आरजी कैंप्स में रखा जा रहा है। कुदरती आफत में मरने वाले अफराद की तादाद 800 से तजावुज कर चुकी है, जबकि सैकड़ों ताहाल लापता हैं। नायब सदर यूसुफ काला ने हलाकतों की तादाद हजारों तक जाने का अंदेशा जाहिर किया। आफ्टर शॉक्स और खस्ता हाल इमारतों के बायस खौफजदा शहरी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, जिन्हें ना खुराक मुयस्सर है, ना ही पीने का साफ पानी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनकी निगरानी सदर जोको विदोदो खुद कर रहे हैं। रंगारंग, चमक धमक और शानो शौकत बेमिसाल। कराची के निजी मॉल में होने वाले शो में हेवी बाइक्स तवज्जो का मरकज बन गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान अहमद। रंगारंग, चमक धमक, शानो शौकत। कराची के निजी मॉल में होने वाले शो में हैवी बाइक्स तवज्जो का मरकज बन गईं। हैवी बाइक्स के दिलदादा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। किसी ने सेल्फीज बनवाई तो कोई देखता ही रह गया। रोशनियों का शहर था, वो बहाल हो रहा है, तो नेचुरली हम भी उसको एडअप करना चाहते हैं और बाइक्स की लाइट्स को जो है ना वो इन रोशनियों के शहर के साथ मर्ज करके और रोशनी बढ़ाना चाहते हैं। The fact that Pakistan is a safe country, जब आप इतनी ज़्यादा बड़ी मोटरसाइकिलें रोडों में देखते हैं तो उसमें बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आता है इस मुल्क का। मन के सच्चे बच्चे भी किसी से कम नहीं। छोटी उम्र में बड़े शौक की ख्वाहिश। कहते हैं हैवी बाइक्स को देखकर खूब एंजॉय किया। पहले ऐसी बाइक कभी नहीं देखी, अब्बू से जिद करके आए, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक शो में फनकार भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैमरामैन तलब अख्तियार के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज, कराची। सकाफत और तहजीब से नाता तोड़ने वाली कौमें तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। पख्तून कौम भी ज़बान, अदब और सकाफत से पहचानी जाती है। कराची के साहिल पर पख्तून कल्चर डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। देखेंगे फयाज बुखारी की रिपोर्ट। जो कौमें सकाफत और तहजीब को जिंदा नहीं रखती वो तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। पख्तून कौम भी ज़बान, अदब, सकाफत और रिवायत से पहचानी जाती है। काफ़ी लोग आए हमारे साथ, इसमें बलोच भी है, पठान भी है, माजिर भी है, सब है हमारे साथ। इस बात में हमें बड़ी खुशी हो रही है। पख्तून कल्चर डे जो है, हम लोग ये लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग पठान हैं, पाकिस्तान को बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए जान भी देते हैं। हमारा पाकिस्तान से प्यार है, हमारा अपना कौम से प्यार है, हमारा अपना लोगों से प्यार है, हमारा पूरा पाकिस्तानियों से प्यार है। नौजवानों ने रिवायती लिबास में पश्तो मौसीकी पर रक्स किया और अमन पसंदी से मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन आसिफ सईद के साथ फयाज बुखारी, 92 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि विल्सन डिजीज से बचाव और फौरी इलाज कराने की आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, मरीजों और तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। कराची से इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। विल्सन बीमारी से बचाव और आगाही के लिए विल्सन डिजीज एसोसिएशन अमेरिका और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आगाही वॉक और तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स, मरीज, तुलबा व तालबात और मरीजों के अहल खाना ने भी शिरकत की। विल्सन डिजीज एक खतरनाक बीमारी है जो पाकिस्तान में हजारों लोगों को है, मगर किसी को ये पता नहीं है कि ये हमारे बच्चे को विल्सन डिजीज की बीमारी है। माहिरीन के मुताबिक विल्सन बीमारी जिस्म में कॉपर की मिकदार बढ़ने से होती है। Wilson disease is a condition which is a genetic condition which involves copper levels which are in raised amount. माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर 30,000 में से एक शख्स विल्सन डिजीज में मुब्तला होता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में विल्सन की बीमारी मौजूद है, लेकिन अवाम में आगाही और इलाज की बेहतर सहूलतें ना होने की वजह से वालिदैन को मुश्किलात का सामना है, जिस पर हुकूमत बेहतर इलाज और मालजी की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए गौर करे। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज़, कराची।